नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील सर सीकर कोचिंग की ऑनलाइन क्लास पे आपका स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने बात की थी एसआई में गुणा से संबंधित, उसी को आगे लेके चलेंगे। अब हमें जो क्वेश्चन दिया होगा, हमें कहेगा कि कोई धनराशि, या हमें कह सकता है किसी धनराशि पर, किसी धनराशि पर 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने समय पश्चात साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 हो जाएगा। क्या कहा कि कोई धनराशि पर या किसी धनराशि पर 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने समय पश्चात साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 हो जाएगा। इसी के साथ इस क्वेश्चन को यूं दे सकता है, अगर किसी धनराशि पर दर तथा समय का संख्यात्मक मान समान हो, तो कितने समय पश्चात साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 हो जाए। 1/4 हो जाएगा। क्या कहा, किसी धनराशि पर 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने समय पश्चात साधारण ब्याज मूलधन का, यानी हमें यहां से पूछ सकता है या तो दर दी हुई है तो हमें पूछ लिया क्या समय, या हमें समय दिया होगा तो क्या पूछ लेगा, दर पूछ लेगा। देखो इसने कहा साधारण ब्याज किसका, मूलधन का। साधारण ब्याज किसका कहा है, मूलधन का। जब हम बात करें, मैं कहूं आपको कि माना मूलधन या तो 100 माने या क्या माने, अक्स। मूलधन अपने पास कितने हो, 100 रुपए। मूलधन का साधारण ब्याज, तो अपने पास जो साधारण ब्याज होगा वो हो जाएगा क्या, मूलधन का। मूलधन हमने क्या माना, 100 का 1/4, तो इसको गुणा किससे कर दो, 1/4 से। यहां कितना, 25। तो साधारण ब्याज कितना आ गया अपने पास, 25। बात करें किसकी, समय की, तो समय बराबर क्या होता है, ब्याज गुणा 100। तो ब्याज तो कितना अपने पास, 25 गुणा 100 अपॉन मूलधन अपने पास हमने माना था 100, और जो हमें समय ज्ञात कर रहे हैं तो डिवाइड किससे करेंगे, दर से। 100 से 100 कैंसिल, यानी कितना आ गया, 25 अपॉन में कौन है, 10। डिवाइड करोगे तो 2.5, यानी हमारे पास हो गया 2 वर्ष और 6 माह। 2 वर्ष और क्या हो गया, 6 माह। लेकिन हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है। पीछे हमने एक क्वेश्चन किया था कि जैसे मैं आपको कहूं 1000 रुपए की धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने समय पश्चात 1500 रुपए हो जाएगी। 1500 रुपए हो जाएगी। तब हमने बात की थी कि यहां से यहां तक हमने जो रुपए कमाए हैं वो कितने कमाए हैं, 500। किस पे कमाए हैं, 1000 पे। किसकी वजह से कमाए हैं, 10% की वजह से। ये प्रतिशत आओगे 100 कहां चला जाएगा, ऊपर। 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0, तो अपने पास क्या आ गया, 5। ये क्या था, समय था। उसी आधार पे हम बात करें इन क्वेश्चनों की। अब देखो इसने कहा है कि किसी धनराशि पर 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने समय पश्चात साधारण ब्याज किसका, मूलधन का।
जब भी आपको क्वेश्चन दिया गया हो, चाहे तो यहां साधारण ब्याज के बारे में कहे, चाहे मिश्र धन के बारे में कहे, साधारण ब्याज किसका? मूलधन का। इन दोनों का हम क्या निकालेंगे? रेशियो। तो मैं आपको कहूं SI, रेशियो क्या है? P। मूलधन का क्या है? 1/4 है। का क्या है? 1/4। तो SI रेशियो क्या होगा? प्रिंसिपल। दोनों का जब रेशियो निकालोगे तो यहां हमारे पास जब इन दोनों का रेशियो निकालें तो ये किसके पास चला जाएगा? SI के। तो ये होगा 4SI इंटू क्या होगा? 1P। दोनों का जब रेशियो निकालोगे तो यहां आ जाएगा अपने पास 1 और यहां क्या आ जाएगा? 4। लेकिन यूं याद रख लो कि यहां जो हमें दिया गया है कि साधारण ब्याज किसका है? मूलधन का। यानी का जोर कौन से शब्द पे लग रहा है? मूलधन का। जिसके साथ जोर लगे वो हमेशा कौन सा है? नीचे वाला। तो यहां हमारे पास मूलधन तो कितना आ गया कि एक तो हमारे पास मूलधन है और एक कौन है? ब्याज। इसमें कहा है साधारण ब्याज किसका है? मूलधन का है। तो मैंने कहा जिसके साथ जोड़ लगे वो कौन सा है? नीचे वाला, यानी जिसके साथ का हो। तो यहां मूलधन तो कितना है? 4 है। जिसके साथ जोड़ नहीं लगे वो कौन सा है? ऊपर वाला। तो ब्याज यहां हमारे पास कितना है? 1 है। अब हम बात करें किसकी? समय की। तो हमने ब्याज जो 1 रुपया कमाया है, किस पे कमाया है? 4 पे। किसकी वजह से कमाया है? 10 की वजह से। और प्रतिशत में बदलने के लिए गुणा किससे? 100 से। 0 से 0। यहां तो कितना? 2 और यहां कितना? 5। डिवाइड किससे करोगे? 2 से। यानी 2 पॉइंट क्या आएगा? 5। अर्थात हम कह सकते हैं 2 वर्ष और 6 माह। 2 वर्ष और क्या? 6 माह। अर्थात तो जिसके साथ का लगा होगा वो होगा नीचे वाला और जिसके साथ नहीं लगा होगा वो होगा कौन सा? ऊपर वाला। अगर यहां का होता हमें क्या? मूलधन मिश्र धन का 1/4 है। इसका मतलब मिश्र धन तो कौन है? 4 है। मूलधन कितना है? 1 है। तो ब्याज अपने पास कितने रुपए हो गया? 3 रुपए हो गया। जस्ट जो नीचे जो क्वेश्चन है, या इसी के साथ आप यूं कह दो कि यहां हमारे पास 1/4 होने की बजाय 2/3 होता, तो मूलधन का कहा तो मूलधन तो कितना है? 3 और ब्याज कितना हो जाता? 2। कि नीचे वाला मूलधन और ऊपर वाला कौन है? ब्याज। अब देखो इस सेकंड जो क्वेश्चन है, अगर किसी धनराशि पर दर तथा समय का संख्यात्मक मान क्या कहा इसने? सम्मान। की दर और समय दोनों क्या हो? सम्मान हो। ये भी न देखिए डायरेक्ट कह सकता है क्या हो? सम्मान। तो कितने समय पश्चात, यानी यहां समय भी पूछ सकता है तो क्या पूछ सकता है? दर भी पूछ सकता है। साधारण ब्याज किसका कहा है? मूलधन का। तो इसने कहा साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 क्या है? 4। देखो जब दर और समय का संख्यात्मक मान सम्मान कहे तो पहले तो यहां से देखें तो मूलधन तो अपने पास कितना है? 4 और ब्याज कितना है? 1 है। दर और समय का संख्यात्मक अगर हम बात करें बेसिक से तो समय बराबर हमने बात की थी क्या होता है? ब्याज गुना 100 अपॉन मूलधन गुणा यहां हमारे पास कौन होगी? दर। ये दोनों क्या है? एक जैसे हैं। ये दोनों क्या है? एक जैसे। इसको भी यदि अक्ष काम में लो, इसको अक्ष, ये इधर आएगा तो अक्ष स्क्वायर होगा। तो ये हमारे पास हो गया अक्ष स्क्वायर इक्वल टू ब्याज गुणा क्या हो गया? 100 अपॉन क्या है? मूलधन। स्क्वायर हटाओगे तो यहां क्या लगेगा? रूट लगेगा। देखो हमें जो काम करना है वो क्या करना है कि दर और समय का संख्यात्मक मान सम्मान कहा जाए, यानी दो राशियां क्या है? एक जैसी हैं। इसका मतलब क्या है? स्क्वायर है। हमारे पास जो ब्याज है वो कितना है? 1 है। ब्याज है वो कितना है? 1 है। कितने पे है? 4 पे। कितने पे है? 4 पे। और प्रतिशत में बदलने के लिए गुणा किससे करोगे? 100 से। और क्या निकाल दो? इसका रूट। कब? जब दो राशियां क्या हो? एक जैसी हो। तो यहां हमारे पास कितना आ गया? 25। और 25 का रूट हटाओगे तो अपने पास क्या आ गया? 5। और समय पूछा तो वर्ष लगा दो और दर पूछे तो क्या लगा दो? प्रतिशत। कि दोनों एक जैसे कहने पर इन दोनों का क्या निकालेंगे? रूट। खास बात यह है कि यहाँ जो हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा? किसी न किसी का स्क्वायर मिलेगा। अगर मैं यहाँ से कहता
कि मूलधन मिश्र धन का, मूलधन है मिश्र धन का, मैं आपको कहूं 41 बटे में कितना हो, मिश्र धन मूलधन का, सॉरी मिश्र धन मूलधन का 41 बटे क्या हो 25, इसका मतलब मूलधन तो कितना है 25, मिश्र धन कितना है 41, तो अपने पास जो ब्याज होगा वो क्या होगा 41 माइनस क्या 25, कितना हो गया 16। तो अपने पास दर और समय का संख्यात्मक मान जब समान है तो 16 और कौन है 25, गुणा किससे करना है 100 से, प्रतिशत में बदलने की, रूट निकाल दो। 16 का तो कितना 4, 25 का कितना 5 और यहाँ कितना 10, कितना आ गया 2, अपने पास क्या आ गया 8। दर पूछे तो चिन्ह लगा देंगे प्रतिशत का, और समय पूछे तो इकाई लगा देंगे वर्ष। अब देखो इसके बाद हम बात करें आगे की। अब जो हमें क्वेश्चन दिए होंगे आपको यूं कह दें कि 7,200 रुपए की धनराशि, 7,200 रुपए की धनराशि कितने समय पश्चात, कितने समय पश्चात 6 सही 1/4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 8,100 रुपए हो जाती, 8,000 कितने रुपए हो जाती है 100 रुपए। तो किसने कहा क्या है कि 7,200 रुपए की धनराशि, सेम क्वेश्चन ऐसे हमने पीछे किए कि 7,200 रुपए की धनराशि कितने समय पश्चात, यानी क्या पूछ रहे हैं समय, 6 सही 1/4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 8,100 रुपए हो जाती है। तो हमारे पास कितने रुपए हैं 7,200 रुपए, कितने रुपए हैं 7,200, कितनी हो जाती है 8,100 रुपए हो जाती है। तो यहां से यहां तक, यहां से यहां तक कितने रुपए हमें मिल रहे हैं 900 रुपए, किस पे मिल रहे हैं 7,200 पे मिल रहे हैं। ये जो मिल रहे हैं 2 जीरो से 2 जीरो, कितना आ गया अपने पास 1/8 आ गया। ये जो मान है ये किसकी वजह से है 6 सही 1/4%। अगर इसको सिंपल फ्रैक्शन में जब चेंज करोगे 24 और 1 कितना 25 अपॉन कितना है 4, और साथ में चिन्ह किसका है प्रतिशत का। तो किसकी वजह से मिले हैं 25 बटे में कितना है 4, और ये प्रतिशत हटाओगे तब भी भाग किसका लगाओगे 100 का। तो इसके लिए हम क्या करें, से ऊपर की तरफ ले जाएं, तो 4 गुणा क्या कर दूं 100, कि नीचे वाला 4 और 100 कहां चला गया ऊपर। 25 से जब डिवाइड करोगे तो अपने पास कितना आएगा 4, 4 से जब डिवाइड करोगे तो कितना 2, और 2 से डिवाइड करोगे तो कितना 2, कितने वर्ष पश्चात 2 वर्ष पश्चात। यानी हमें यहां से क्या पूछा है समय, इसी प्रकार हमें क्या पूछ सकता है दर पूछ सकता है। तो अब हम जिन क्वेश्चनों की बात कर रहे हैं मैं वो क्वेश्चन लिख रहा हूं। क्वेश्चन हमें दे दें 1,800 रुपए की धनराशि पर, 1,800 रुपए की धनराशि पर 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से जितने समय में 1,800 रुपए की धनराशि पर 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से प्राप्त साधारण ब्याज,
प्राप्त साधारण ब्याज 1650 रुपए की धनराशि पर उसी समय व उसी ब्याज की दर से प्राप्त ब्याज से 30 रुपए अधिक है तो समय क्या ज्ञात करना है हमें? समय क्या कहा? 1800 रुपए की धनराशि पर 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से प्राप्त साधारण ब्याज 1650 रुपए की धनराशि पर उसी समय व उसी ब्याज की दर से प्राप्त ब्याज से 30 रुपए क्या है? अधिक है। यहां यूं भी कह सकता था कि 1650 रुपए पर प्राप्त साधारण ब्याज दर दे देता और हमें यहां अपोजिट दे देता तो 1650 पहले देता तो अधिक की जगह क्या कह देता? कम। अब देखो जब यहां से हमें दिया हुआ है एक मूलधन 1800, दूसरा 1600 है, ब्याज की दर दे रखी है 5%, अंतर जो दे रखा है वो 30 का, और हमें जो पूछा है वो क्या पूछा है? समय पूछा है। देखो बेसिक से जब बात करें हम तो 1800 रुपए मूलधन है, दर हमारे पास 5% है, समय हमें ज्ञात करना है और इसका प्रतिशत हटाने के लिए डिवाइड किससे कर देंगे? 100 से। इनमें से 1650 रुपए की धनराशि है, दर वही 5% है और परसेंट हटाओगे तो अपॉन में कौन आ जाएगा? 100, और समय इन दोनों के बीच क्या दे रखा है? अंतर, जो कितने का है? 30 का। हमें यह काम नहीं करना है, हमें क्या करना है देखना। जब हम यहां से बात करें कि हमारे पास पहले रुपए थे 1650 यूं मान लें, और 1 रुपए है हमारे पास कितने? 1800 रुपए। 1 रुपए कितना है? 1800। देखो यहां तो कितना है? 1650, और यहां कितना है? 1800। कि यहां से यहां तक पहले तो यूं देखा जाए कि 1650 यहां है तो 1650 यहां भी। क्यों? कि दर और समय समान है, दर और समय क्या है? समान है। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या काम करना है कि यहां से यहां तक कितने रुपए का अंतर है? 150 रुपए का है, और यहां से यहां तक जो ब्याज का अंतर है वो कितने का है? 30 रुपए का है। कितने रुपए का है? 30 रुपए का। अब देखो जो यहां से यहां तक अंतर 30 रुपए का है और रुपए का अंतर, मूलधन का अंतर कितने का? 150 का। ये जो दर दे रखी है हमें वो कितने परसेंट दे रखी है? इन्होंने 5% दे रखी है। यानी जो 30 का अंतर है वो किसकी वजह से आया? 150 की वजह से आया। कितने परसेंट की वजह से? 5% की वजह से। और प्रतिशत आओगे तो 100 कहां चला जाएगा? ऊपर। डिवाइड करोगे यहां तो कितना? 5, और 25 से जब डिवाइड करोगे तो कितना? 4। तो समय कितने वर्ष आ गया? 4 वर्ष आ गया। समय कितने वर्ष आ गया? 4 वर्ष। यानी हमेशा जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया गया हो, इसने कहा 1650 रुपए की धनराशि से पर जो ब्याज मिल रहा है वो 1800 रुपए वाले से कितना कम है? 30, या 1800 रुपए वाला अधिक है किससे? 1650 वाले से। 1650 तक तो दोनों राशियां समान हैं, अंतर दोनों के बीच कितने का है? 150 का है, और अंतर ब्याज का कितने का है? 30 का। और जो दर दे रखी है वो हमें कितने परसेंट दे रखी है? 5%। अब यहां से जब हम बात करें कि 150 पे जो ब्याज आया वो कितना आया? 30। किसकी वजह से आया है? 5% की वजह से आया है। और प्रतिशत आओगे बट्टे में जो 100 कहां चला जाएगा? ऊपर। 30 से डिवाइड करोगे 150 को कितनी बार? 5 बार। 5 को 5 से इंटू करोगे 25, और 25 से डिवाइड करोगे तो कितना? 4। तो अपने पास समय कितने वर्ष आ गया? 4 वर्ष आ गया। अब देखो हम बात करें आगे क्वेश्चनों की।
अब देखो इसी के साथ हमें क्वेश्चन दिया होगा, किस धनराशि पर या हमें यूं कहे किसी धनराशि पर ब्याज की दर 6% से बढ़ाकर 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर कर दी जाए तो 2 वर्ष में 640 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं। वह धनराशि क्या है? देखो किसी धनराशि पर ब्याज की दर 6% से बढ़ाकर 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर कर दी जाए तो 2 वर्ष में 640 रुपए ब्याज के रूप में अधिक प्राप्त होते हैं। तो बताओ वह धनराशि क्या है? यानी इसने जो दर दे रखी है पहले कितने परसेंट? 6%, फिर दे रखी है इसने कितने परसेंट? 10%, और जो समय दे रखा है वो कितने वर्ष दे रखा है? 2 वर्ष। और वह धनराशि यानी हमें पूछ क्या रहा है? मूलधन, प्रिंसिपल पूछ रहा है। तो ऐसी स्थिति में फर्स्ट में हमने बात की थी कि दर गुणा समय इक्वल टू क्या होगा? ब्याज होगा। दर गुणा समय इक्वल टू क्या होगा? ब्याज। नहीं सीधी सी है, ब्याज तो क्या है? इंटरेस्ट, समय है टी, और ये क्या है? दर। अगर दर का मतलब क्या होता है? भाव। कोई भाव खाएगा तो वो समय भी खर्च करेगा। तो यहां जब हम बात करें कि दर जो है 6% से बढ़ाकर कितने परसेंट की इन्होंने? 8%। 6% से बढ़ाकर कितने परसेंट किए? सॉरी 10% किए। कितने परसेंट किए? 10%। तो यहां से यहां तक इन्होंने जो दर बढ़ाई है वो कितने परसेंट बढ़ाई है? 4% बढ़ाई है। लेकिन बढ़ाई कितने वर्ष में है? 1 वर्ष में है। जबकि हमें जो बात करनी है वो कितने वर्षों की करनी है? 2 वर्ष की। तो दर गुणा समय कितने परसेंट हो गया? 8%। 8% का मान कितना है? 640। 1% का जो मान होगा वो अपने पास 640 डिवाइड किससे करोगे? 8 से। तो कितना हो गया? 80। 1% का मान हमारे पास कितना आ गया? 80 आ गया। अब हम यहां से यदि इसका परसेंट हटाएं तो आगे जाके इनटू होगा, क्यों? यहां भाग लगाएंगे। तो या यूं हम कह सकते हैं कि मूलधन अपने आप में यानी कितने परसेंट होगा? 100%। तो 1 बराबर क्या हो गया? 80 गुणा क्या कर दूं? 100। तो मूलधन कितना रुपए था अपने पास? 8,000 रुपए। इसी के साथ इस क्वेश्चन का अपोजिट यूं दे सकता है कि 10% से घटाकर कितने परसेंट कर दी जाए? 6%। इसका मतलब अधिक की जगह क्या प्राप्त हो जाएगा? कम प्राप्त हो जाएगा। अधिक की जगह क्या प्राप्त हो जाएगा? कम प्राप्त हो जाएगा। एक इसी बेस पे यानी एक तो क्या पूछ सकता है? कम वाला पूछ सकता है। एक हमें डायरेक्ट क्वेश्चन इसी में देगा कि किसी धनराशि पर साधारण वार्षिक ब्याज की दर को 5% बढ़ा दिया जाए तो 3 वर्ष में साधारण ब्याज के रूप में 3 वर्ष में साधारण ब्याज के रूप में 45 रुपए अधिक प्राप्त होंगे। अधिक प्राप्त होते हैं, यह कह सकते हैं अधिक प्राप्त होते हैं। तो बताओ वह धनराशि क्या है? तो ऐसी स्थिति में क्या करना है कि ब्याज की दर डायरेक्ट कितने परसेंट बढ़ाई है इन्होंने? 5%। हमें यह नहीं पता कि किससे बढ़ाई है, 5% बढ़ाई है। 1 वर्ष में 5% तो 3 वर्ष में कितने परसेंट हो गई? 15। इस 15 का मान कितना है? 45। 1% का मान क्या होगा? 45 को डिवाइड किससे करोगे? 15 से। तो 1% की जो वैल्यू आई है वो अपने पास कितनी आई है? 3।
परसेंट हटाओगे तो आगे जाके इंटू हो जाएगा, तो मूलधन 3 गुना क्या 100, कितने रुपए? 300 रुपए। तो वह धनराशि कितने रुपए है? 300 रुपए है। अब देखो इसी के साथ में क्वेश्चन ले रहा हूं। हमें एक क्वेश्चन यूं दिया होता है कि मान लो ए है, बी है और कौन है? सी है। ए ने कोई राशि उधार लेकर, ए से बी ने कुछ राशि उधार ली है। ए ने कुछ राशि क्या लिया? उधार। और किसको दे दी? बी ने। बी अपने से कुछ राशि मिलाकर और सी को उधार दी है। हमें यहां से पूछता है कि उधार ली गई राशि क्या है या कुछ मिलाई गई राशि क्या है। तो जैसे मैं आपको कहूं ए से, किससे? ए से। बी ने, ए से किससे? बी ने 6,300 रुपए की राशि 14% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, ज्यादातर इक्वेशन मिलता है हमें, 3 वर्ष के लिए उधार लिया। कितने वर्ष के लिए उधार लिया? 3 वर्ष के लिए। तथा तत्काल से कुछ राशि अपने से मिलाकर, मैंने कह दिया वो कुछ राशि अपने से मिलाकर सी को उधार दिए 16% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से। कितने वर्ष के लिए उधार दिए? 3 वर्ष के लिए। इस संपूर्ण लेन देन में इन्होंने, किसने? बी ने 618 रुपए लाभ के रूप में कमाए। किसके रूप में कमाए? लाभ के रूप में। तो ये क्वेश्चन क्या बन गया कि ए से बी ने 6,300 रुपए की धनराशि 14% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार लेकर कुछ राशि अपने से मिलाकर 16% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए सी को क्या दिया हो? उधार दिया हो। तो बताओ अपने से मिलाई गई कुछ राशि क्या थी, या मिलाई गई राशि हमें दे दे और ए से उधार ली गई राशि पूछ सकता है। तो देखो ऐसी स्थिति में क्या काम करें कि बेसिक से जब हम बात करें इसकी, तो हम यूं कर सकते हैं कि 6,300 प्लस कुछ मिलाई गई राशि है गुणा दर कितने परसेंट है? 16% है। समय कितना है? 3, और इसका परसेंट हटाओगे तो अपॉन में कौन आ जाएगा? 100। लाभ के रूप में कमाए किससे? 6,300 रुपए की राशि। कितने परसेंट? 14% है, तो बटे में कौन आ जाएगा? 100। और समय कितना है? 3, और लाभ के रूप में कमाए कितने रुपए? 618 रुपए। ये काम तो आप कर सकते हो कि यहां मैं 2 0 से 2 0 काट सकता हूं क्या? नहीं काट सकता, जबकि यहां काट सकता हूं। लेकिन हमें ऐसा कुछ नहीं करना है। हमें क्या काम करना, देखना उसको। देखो इसने कहा कि 6300 रुपए है, ये तो सम्मान है। जो लाभ वगैरह हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? कुछ जो राशि मिलाई गई है उसी की वजह से। तो मैं यहां से जब बात करूं कि 14% तो अगले को चुकाना है हमें और 16% हमने अगले से लिया है, तो दोनों के बीच जो अंतर आ रहा है वो कितने परसेंट का आ रहा है? 2% का आ रहा है। अंतर आ रहा है वो कितने परसेंट का आ रहा है? 2% का। तो हम लोग क्या काम करें कि जो अंतर है वो निकाल दो। किसका? 6,300 रुपए का। 6,300 रुपए का 2% निकालोगे, प्रतिशत आओगे बटे में 100, कितना आ गया? 126 रुपए आ गया। 2% कितना आ गया? 126। इन 6300 रुपए का 126 तो हमें किसको देना है? ए को। तो पीछे हमारे पास बचा क्या? 618 है, वो कितने वर्ष का है? 3 वर्ष का है। जबकि हमने जो गणना की है 2% यानी 1 ही वर्ष का निकाला है। 3 वर्षों की जब बात करें तो 2 गुणा 3 होता 6,
तो यहां से 1% का निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 206 रुपए आ जाएगा। कितने रुपए आ जाएगा? 206। कि यहां भाग लगाओगे 2 और 0 साथ में, यहां कितनी बार चला गया? 6 बार। 1 वर्ष का ब्याज 206 रुपए कमा रहा है कौन? बी। किससे? सी से। उसमें से 126 तो किसको देना है? ए को देना है। तो माइनस कर दो, माइनस 126 कर दो, तो बच गया हमारे पास कितना? 80। ये जो 80 रुपए कमाए हैं, ये किसकी वजह से कमाए? कुछ राशि की वजह से। किसकी वजह से कमाए? कुछ राशि की वजह से। ये जो 80 कमाए थे वो 16% की वजह से कमाए थे। 16% का मान कितना है? 80। 1% का मान कितना हो जाएगा? 80 बटे में कितना? 16। तो 1% बराबर कितना आ गया? 5 आ गया। ये परसेंट हटाओगे तो अपॉन में कौन आएगा? 100, जो आगे जाके गुणा हो जाएगा। तो वह अपने से मिलाई गई राशि कितनी हो गई? 500। कि यहाँ परसेंट हटाओगे बटे में 100, जो आगे जाके गुणा हो जाएगा। तो अपने से मिलाई गई कुछ राशि कितने रुपए है? 500 रुपए। कि हमने किया क्या? क्वेश्चन क्या था कि बी ने ए से 6300 रुपए की धनराशि 14% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए उधार लेकर कुछ राशि अपने से मिलाकर 16% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उतने समय या 3 वर्ष के लिए उधार देकर 618 रुपए लाभ के रूप में कमाए। 3 वर्ष में रुपए कमाए 618, तो 1 वर्ष में रुपए कमाएगा कितना? 206। अब हमें यह पता है कि 6300 तक तो दोनों समान है, तो इन दोनों में जो अंतर आ रहा है वो 14 है यहाँ, तो यहाँ कितना है? 16। दोनों के बीच अंतर कितने परसेंट का है? 1% का। इस 1% यानी दोनों के बीच 2% का अंतर है। ये जो 2% है वो कितने का है? 1 वर्ष का है। तो 2% निकालोगे 6300 का तो कितना आ गया? 126। और 1 वर्ष का जो ब्याज है वो अपने पास कितने रुपए? 206 में से कम कर दो, कितना? 80। ये 80 किसकी वजह से? कुछ राशि की वजह से। तो कुछ राशि है वो कितनी है? किसकी वजह से? 16%। 16% का मान कितना? 80। 1% का मान कितना होगा? 5। ये परसेंट हटाओगे अपॉन में कौन आएगा? 100, जो आगे जाके इंटू होगा। तो अपने से मिलाई गई कुछ राशि क्या थी? 100 थी।